आदाब नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मोदी और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी को लेकर देश भर में हंगामा हो रहा है। अब लोग जो है उनके मुंह पर स्याही पोतने लगे हैं और देखिए किस तरीके से लगातार वोट चोरी का मामला बढ़ता जा रहा है। लेकिन 12 राज्यों में चल रहे एसआईआर में किस तरीके से भाजपा विधायक खुले तौर पर वीडियो बनाकर कह रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि उन लोगों के नाम कटवाइए जो मर चुके हैं और उनके भी जो विपक्ष के हैं, विपक्षी पार्टियों के जो मतदाता हैं उनके भी नाम कटवाइए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जौनपुर से बीजेपी के नेता रमेश मिश्रा कह रहे हैं। आप समझिए यही साजिश पूरे बिहार में रची गई और अब 12 राज्यों में भी यही देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो सपा के नेता हैं या बीएसपी के हैं, जो बहुजन पार्टियां हैं, वो कितनी एक्टिव हैं, वो कितने लोगों का नाम जुड़वा रही हैं और कितने एक्टिव हैं ताकि बीजेपी और भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग बहुजनों का नाम ना काट पाए। मैं जहां तक देख रहा हूं तो जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है वो खुद के लेवल पर जाकर एसआईआर में नाम जुड़वा रहे हैं। किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल रही है और किसी तरीके से जो इनके वॉलंटियर हैं कोई हेल्प करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इक्का दुक्का हो सकता है कर रहे हो, लेकिन जिस लेवल पे होनी चाहिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, वो अपने आप में इतना बड़ा स्टेट है जहां पर देखिए बीजेपी आरएसएस के पास पूरा कैडर है, वो अपना घर घर के लोग लगा देते हैं। खबर आ रही है कि जो प्रधान है गांव में, उनके यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, वहाँ नाम जुड़ रहे हैं। तो आप सोचिए जहाँ पर बीजेपी से जुड़े, आरएसएस से जुड़े जो प्रधान हैं वो क्या करेंगे। वो फिर गाँव में जिनके नाम है, अब भी उनके नेता की खुद वीडियो वायरल हो रही है। इसलिए ज़रूरी है कि विपक्ष, तमाम ऐसी पार्टियां जो विपक्ष में है और जो चाहती है कि हम फेयर चुनाव में लड़ें, निष्पक्ष चुनाव लड़ें, तो उनको ज़रूरी है कि वो अपने वॉलंटियर एक्टिव करें। और ऐसी हर जगह पर, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी ने 6000 से ज़्यादा की टीम बनाई है, जिनके पास लैपटॉप है, वाईफाई है, मोबाइल है, जो बूथ पर बैठकर काम कर रहे हैं, लोगों का फॉर्म भर रहे हैं ताकि बीजेपी आरएसएस अपने मकसद में काम ना हो पाए। आपको बता दें कि बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने 32 लाख लोगों की लिस्ट भेजी है जिनको मृत बताया गया है, यानी कि जिनकी मौत हो चुकी है। उसके जरिए कितने लोगों के वोट काटे जाएंगे वो भी बड़ा सवाल। देखिए, मृतकों के नाम वोटर लिस्ट से हटवाना अच्छी बात है, लेकिन साजिशन विपक्षी मतदाताओं के नाम चिन्हित करके वोटर लिस्ट से हटवाना लोकतंत्र विरोधी है, साजिश है, खतरनाक है। भाजपा विधायक का अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहना कि विपक्षी दलों के मतदाताओं के वोट कटवाओ, ये भाजपा और चुनाव आयोग के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे एसआईआर कार्यक्रम का असली चेहरा उजागर कर रहा है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि विपक्षी दलों के मतदाताओं को बूथ पर वोट डालने नहीं दिया जाता और चुनाव की डकैती, वोट की डकैती करती है भाजपा। हमारी इस बात पर मोहर लग गई है। शर्म करो चुनाव आयोग और देख लो इस बात को जनता। तो देखिए, विधायक का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जौनपुर से विधायक हैं ये, और खुलेआम जो है बनाकर कह रहे हैं कि वीडियो जारी कर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे में लड़ाई बहुत बड़ी है। बहुजन नेताओं को, पार्टियों को समझना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई किससे है। सोचिए, देखिए रितु जायसवाल है, उन्होंने सजेशन दिया चुनाव आयोग को चाहिए कि प्रत्येक मतदाता के एपिक नंबर को आधार नंबर से अनिवार्य रूप से जोड़ दे ताकि मतदाता सूची में मौजूद सभी डुप्लीकेट नामों को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। साथ ही मतदान के समय मतदाता की पहचान फिंगरप्रिंट्स या आइरिस स्कैन से सुनिश्चित की जाए। इससे किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे के नाम पर फर्जी वोट डालने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मतदान के तुरंत बाद मतदाता के मोबाइल नंबर पर एक कन्फर्मेशन एसएमएस भी भेजा जाना चाहिए ताकि उसे पता चल सके कि उसका वोट दर्ज हो चुका है। इससे अतिरिक्त चुनाव आयोग को मतदान संपन्न होते ही अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक बूथ पर डाले गए कुल मतों की संख्या सार्वजनिक कर देनी चाहिए। ये प्रक्रिया चुनाव को और अधिक पारदर्शी बनाने में सहायक होगी। उंगली में स्याही लगाने की वर्तमान व्यवस्था अब पुरानी हो चुकी है। बदलते समय और उपलब्ध तकनीक को देखते हुए चुनाव आयोग को भी अपनी कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार करने चाहिए। अगर वो इनको लागू कर देगी तो फिर ब्राज़ीलियन मॉडल 12 बार वोट कैसे डाल पाएगी। तो रितु जायसवाल का सजेशन अच्छा है, लेकिन चुनाव आयोग ये करने वाला नहीं है। तो सबसे ज्यादा एसआईआर को लेकर देखिए, बीजेपी के बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा खुद कह रहे हैं एसआईआर के जरिए मरे हुए लोगों का नाम कटवाइए, एसआईआर के जरिए विरोधी लोगों का नाम कटवाइए, जल्दी लग जाइए इस काम में। यही डर था, यही आशंका थी और यही खेल बिहार में खुलकर हुआ। विपक्ष के लोगों के नाम काटे गए, बिहार के बाहर रहने वालों के नाम जोड़ दिए गए, हजारों नाम एसआईआर नाम पर
हटा दिए गए और फिर बोले चुनाव निष्पक्ष है। यही चरित्र और यही असली चेहरा है बीजेपी का। जहां वोट नहीं मिलते वहां वोटर ही गायब कर दिए जाते हैं। SIR पर हर ही एक्टिव रहे, वीडियो कमेंट में। तो लोग जो है इनकी मिश्रा जी की वीडियो वायरल कर रहे हैं। और ये देखिए, वोट चोरी को लेकर जयपुर में यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हुआ है, जहां पर उनके ऊपर वोटर कैनन से पानी फेंका गया, लाठियां भी कुछ चलाई गई। तो देखिए, वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है। और देखिए, बंगाल में जो गवर्नर हैं CV आनंदा बोस, उनको लेकर जो है कल्याण बनर्जी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, क्योंकि आप जानते हैं बंगाल में चुनाव होने वाला है और किस तरीके से वहां पर वोटों की और बांग्लादेशी घुसपैठियों की राजनीति की जा रही है। और देखिए, पूरे हरियाणा में क्या हो रहा है। हरियाणा में अब राहुल गांधी ने जब से कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद से वहां पर लोग एक्टिव हुए हैं। खासकर यूथ कांग्रेस के लोग लगातार मोदी के पोस्टर को या तो उस पर स्याही पोत रहे हैं चेहरे पे, या फिर वोट चोर लिख रहे हैं। तो वोट चोर वाली जो भूमिका है वो देश भर में पहुंच चुकी है। और देखिए, जब परवाह देश की हो तो लाठी या वाटर कैनन मायने नहीं रखते। बेईमान चुनाव आयोग के खिलाफ संघर्ष जारी है। जयपुर में, राजस्थान में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है यूथ कांग्रेस की तरफ से, जहां पर वोटर कैनन से उनके ऊपर पानी भी फेंका गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भानु, वो लिखते हैं, हमारे प्यारे देशवासियों, ये संघर्ष आपके लिए है, क्योंकि जब वोट चोरी होता है तो देश के युवाओं के सपने चौबरी होते हैं। क्योंकि जब धांधली और बेईमानी से सरकारें बनती है तो उन्हें आपकी परेशानियों से मतलब नहीं होता है। आज जयपुर में युवा कांग्रेस के साथियों के साथ हम भारत का भविष्य बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और देखिए, जयपुर की सड़कों पर यह जंग भारत के भविष्य के लिए है, क्योंकि जब वोट चोरी होता है तो उनके सपने चोरी होते हैं। क्योंकि बेईमान चुनाव आयोग ने ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या की है। ये राष्ट्रव्यापी संघर्ष IYC अध्यक्ष उदय भानु के नेतृत्व में हो रहा है। तो देखिए, कांग्रेस के लोग, और ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर पर काली स्याही पोत दी जा रही है। एक युवा है जो होर्डिंग के पास पुल पर चढ़ा हुआ है और किस तरीके से प्रधानमंत्री के चेहरे पर काली पोत रहा है। वोट चोरी के दमन पर लोकतंत्र का मुंह काला करने वालों का मुंह अब काला हो रहा है। हरियाणा में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता वीडियो। तो हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक्टिव हुई है। हर जगह जो है पूरे राज्य में वो वोट चोर, मोदी गद्दी छोड़ के नारे वाले पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर है, पुलिस ने राजस्थान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की। वे जयपुर में मुख्यमंत्री के घर के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आरोप था कि हाल के चुनाव में वोट चोरी, किसानों के मुद्दे और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया गया। तो सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का है और राहुल गांधी लगातार इस पर बोलते आए हैं, सबूत देते आए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब सांप निकल जाता है फिर वो लाठी चलाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इस टाइम बीजेपी, मोदी और उनके तमाम मंत्री जो हैं वो बंगाल, तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। और यूपी में भी SIR हो रहा है। तो वहां पहले चोरी करते वक्त पकड़िए, ना कि चोरी करने के बाद। अब आप कहते रहिए कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे डेटा है जिसमें 7 करोड़ 42 लाख उसने डेटा दिया था मतदान से पहले SIR की फाइनल लिस्ट में। और जब मतदान पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, तो 7 करोड़ 45 लाख हो गया। 3 लाख वोटर कहाँ से आए? आप पूछते रहिए। उन्होंने अपना काम कर दिया, क्लीन स्वीप कर दिया, बिहार जीत लिया, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। आप अब उसके सबूत देते रहिए। ज़रूरत है एक कदम आगे चलने की। बीजेपी जहां की सोच रखती है, जहां से सोचती है, उससे आगे सोचने की ज़रूरत है। 12 राज्यों में जो SIR हो रहा है, अगर उसको समय रहते रोक लिया, धांधली करने से पकड़ लिया, तो ही आप बच पाएंगे। अन्यथा बिहार जैसे ही नतीजे आपके सामने आएंगे। जनता में पूरा रोष है, वोट चोरी का खेल समझ चुकी है। अब आपको और समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है आप सबसे पहले या तो चुनाव आयुक्त को चुनने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें सुधार करवाइए, चाहे धरना करिए या संसद में जिस तरीके से किया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, वहीं से सारा खेल हुआ और उन्होंने अपना आदमी बिठा दिया, जिसके नतीजे अब आप देख रहे हैं। सबसे ज़रूरी यह है कि तमाम पार्टियां जो अपोजिशन की हैं वो एक्टिव होकर फिलहाल जो SIR हो रहा है उसमें हो रही धांधली पर गौर करें। बीजेपी के नेता विधायक खुद कह रहे हैं, प्रशासन आप जानते ही हैं कि सब उनके फेवर में काम करता है, इसलिए वहाँ पर रोकिए। बाकी वोट चोरी के खिलाफ धरना प्रदर्शन ये तो सब चलता रहेगा। आप
कितना भी प्रदर्शन करते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरीके से बीजेपी राज्य दर राज्य जीतती रहेगी और आप सबूत दर सबूत देते रहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।